अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 112 न्यू मैथ नाइन्थ यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये जो लाइंस हमें गिवन है x प्लस, यानी पहली लाइन हमारे पास है x प्लस 3y माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन लाइंस का हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है ना हम एंगल की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहली लाइन हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि y की फॉर्म में इसको लेके आएंगे तब जाकर हम इसको कंपेयर करके ताकि हम फाइंड हम कर सकें। तो 2y इक्वल्स टू एक्स को राइट साइड पे लेके जाएं तो माइनस एक्स हो जाएगा, 3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो प्लस, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस है, x प्लस था तो माइनस होगी। y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह यहाँ से हमने माइनस वाई इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स को राइट साइड पे लेके जाएं तो माइनस 2x, और 4 को राइट साइड पे लेके जाएं माइनस 4, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ से देखिए माइनस हमने कॉमन लिया, 2x प्लस 4 माइनस माइनस से कट गया, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी देखें m की जगह हमारे पास क्या है यहाँ -1/2। तो अब इसको हम क्या मेंशन करेंगे, m1 मेंशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और m भी है, यहाँ से भी हमने m फाइंड करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m हमारे पास क्या है, 2 है, तो और इसको हम m2 का नाम देंगे। तो यहाँ से हमारे पास m1 और m2 आ चुका है। अब हम एंगल की तरफ चलते हैं। तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास फार्मूला है। m1 की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, डिवाइडेड बाय माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और 1 प्लस m1 की वैल्यू -1/2, और m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है। अब यहाँ से देखें न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास जो एलसीएम इसका आ रहा है वो 2 एलसीएम आ रहा है, और 2 हमारे पास एलसीएम है, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है। 2 1 टाइम 2, 1 1 टाइम 1, इसी तरह 1 2 टाइम 2, तो 2 2 टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 टाइम हमारे पास 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से, अब डिनोमिनेटर के अंदर देखिए 2 2 से कट गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +1 -1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0। अब ये देखिए यहाँ से हमारा काम ये आसान हो गया। अब ये पूरी वैल्यू जब 0 से डिवाइड हो, tan थीटा इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू, क्योंकि ज़ाहिर है 0 का इफेक्ट तो पूरे पे है, तो जब ये पूरी वैल्यू इस पर डिवाइड हो जाएगी, अब ये हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे कोई नंबर आ सकता है, लेकिन जब 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से जो चीज़ डिवाइड हो जाती है वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो थीटा किस लिए शार्ट किया, क्योंकि मज़ीद स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर 0 डिवाइड हो रहा है, 0 डिवाइड बाय समथिंग, या समथिंग डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास जो इन लाइंस के दरमियान एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 3x को राइट साइड पे लेके जाएं तो -3x हो जाएगा, 6 को
उस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास +6 हो गया। अब यहाँ से देखें आप, जब अब इस पे जब हम जो है ना मज़ीद इस पर ऑपरेशन करेंगे, ये y किसके इक्वल हो जाएगा, 2 राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, -3/2x। इसी तरह 6/2 to 1 टाइम 2 to 3 टाइम 6, y इक्वल्स टू -3/2x + 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब आप देखें यहाँ से, ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 है। इसी तरह इस यहाँ से भी y की वैल्यू निकालें, 4y इज इक्वल टू, इसको 6 को राइट साइड पे लेके जाएं तो -6x, 2 को राइट साइड पे लेके जाएं तो +2, y इक्वल्स टू 6/4x, 2/4। अब आप देखें, 2 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4, to 2 टाइम 4 to 3 टाइम 6, y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 3/2x + 1/2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो कंपेयर करते हैं इसको, क्योंकि हमने m निकालना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 को कंपेयर करें, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx, y इज इक्वल टू mx + c। तो m हमारे पास क्या है, ये देखिए ना, m को कंपेयर करें, m की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, -3/2। तो अब इसको आपने क्या नाम देना है, m1 का नाम देना, क्योंकि हमारे पास एक और m भी है। ऐसे ही कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद y इक्वल्स टू mx + c। तो m हमारे पास क्या है, यहाँ भी हमारे पास यही वैल्यू है, इसको m2 का नाम दें, -3/2। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ये हमारे पास m1 था, ये m2 था। अब एंगल यूज़ करें, tan थीटा इक्वल्स टू m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, और ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर। m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है -3/2, माइनस m2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, -3/2, 1 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास -3/2 है और m2 की वैल्यू -3/2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास -3/2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 टाइम क्या होता है 9, 2 टाइम 4। अब ये देखिए -1/3 + 1/3, ये क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आया, 4 + 9। अब ये देखिए यहाँ भी मजीद कैलकुलेशन है, क्योंकि हमारे पास 0 डिवाइड बाय समथिंग, यानी न्यूमरेटर के अंदर 0 आ गया, और अब ये देखिए इस पे ये वैल्यूज जब डिवाइड होगी तो इन्होंने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। लिहाजा मजीद स्टेप्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। 0 डिवाइड बाई, ये पूरी वैल्यू जब 0 पे डिवाइड होगी तो ये 0 हो जाएगी। tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x + 2y - 3 = 0 एंड 2x + 3y - 4 = 0। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। x + 2y - 3 = 0, 2x + 3y - 4 = 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ से देखें, वैल्यूज फाइंड करें यहाँ से, 2y = -x + 3, y = -1/2x + 3/2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह यहाँ से 3y किसके इक्वल होगा, -2x, 4 को राइट साइड पे लेके जाएं तो +4 हो जाएगा। अब आप देखें y = -2/3x + 4/3, इस पर भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दोनों वैल्यूज़ का राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन 2 आ गई, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y = mx + c।
तो m की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, अभी देखिए ये m है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अब इसको m1 का नाम दें क्योंकि हमारे पास 2m है, 1/2। ऐसे ही यहाँ से देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m इज इक्वल टू -2/3 और इसको m2 का नाम दें क्योंकि हमारे पास 2m इसलिए क्योंकि हमने अलग अलग इनको मेंशन करना होता है। अब आप देखें tan थीटा इक्वल्स टू एंगल फाइंड करना है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारे पास, अब ये देखिए m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास ये वैल्यू है -1/2 माइनस m2 हमारे पास -2/3 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, m2 की वैल्यू हमारे पास 2/3 है। तो यहाँ से देखिए -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/3, प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 और न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है और 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 2 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 और डिनोमिनेटर के अंदर भी इसका एलसीएम नहीं, तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है 6 एलसीएम आया, 6 1 टाइम 6, 2 1 टाइम 2। अब आप यहाँ से देखें ये 6 और 6 कट गया, -3 + 4 तो हमारे पास 1 आते हैं डिवाइडेड बाय 6 + 2 8 यानी मॉड ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/8 और चूंकि प्लस में वैल्यू है तो मॉड पर कोई इफेक्ट नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/8, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/8, तो tan इनवर्स ऑफ 1/8 हमारे पास आता है 7.12 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, अब इसको जो है ना ये सॉरी हमारे पास पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू है ये, तो अब ये 7 डिग्री कंप्लीट है। ये जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करें 60 से, तो यहाँ से अभी किस में चला गया मिनट में, 7 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7.2 मिनट। अभी मज़ीद जो है ना ये पॉइंट में आ रहा है, तो 7 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60, अब ये किस में चला जाएगा सेकंड। अब जो हमारे पास आंसर आया 7 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 12 सेकंड। तो अब हम प्लस इग्नोर करके लिखेंगे तो वैल्यू इसकी हमारे पास क्या आ रही है 7 डिग्री 7 मिनट 12 सेकंड। तो ये हमारे पास 7 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकंड इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 3y - 4 = 0, x - 2y + 4 = 0। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। x + 3y - 4 = 0, x - 2y + 4 = 0। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो निकालें y की, यहाँ से y के रेफरेंस इक्वेशन को अरेंज करें। 3y = x को राइट साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा -x, कांस्टेंट को लेके जाएं तो 4, y = -1/3x + 4/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह -2y = -x -4 -2y = माइनस कॉमन लें x + 4 माइनस माइनस से काट गया, y = 1/2 x + 4/2, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, y = 1/2 x + 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। अब कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y = mx + c, तो m हमारे पास क्या है, इसको m1 का नाम दें 1/3। इसी तरह यहाँ से भी कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद y = mx + c, m हमारे पास किसके इक्वल है 1/2,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, m2 आ गया। m2 हमारे पास क्या है, 1/2 है। तो एंगल फाइंड करें, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से देखें m1 हमारे पास है -1/3 माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू -1/3 है और m2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ से देखिएगा 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया 2 और 3 का। 2 3 टाइम 6 सॉरी 3 2 टाइम 6 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6 3 1 टाइम 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 टाइम क्या आ गया 6 यानी 6 एलसीएम आ गया और 6 1 टाइम 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब आप देखिए यहाँ से ये 6 और 6 काट गया तो हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय -5 तो 5 से भी काट गया, क्या है माड -1 और माड के अंदर माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 45 डिग्री होता है। तो इसका थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें यहाँ से -4y इक्वल्स टू -3x माइनस 5 -4y इज इक्वल टू माइनस कॉमन लें 3x प्लस 5 माइनस माइनस दोनों साइड से काट दें, y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 5/4। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। -y इज इक्वल टू -x माइनस 6 y इक्वल्स टू माइनस इधर कॉमन लें x प्लस 6 माइनस माइनस से काट गया y इज इक्वल टू x प्लस 6। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब आप यहाँ से देखें, कंपेयर करें कि हमने m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये देखिए m हमारे पास यहाँ क्या है, m की जगह 3/4 है तो m1 का नाम देंगे क्योंकि इस फॉर्म ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, x का जो कोफिशिएंट हमारे पास होता है वो m होता है। इसी तरह यहाँ से कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m2 का नाम इसको दें। अभी देखें यहाँ इसका कोफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या 1 है। तो अब जो है दोनों हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब फार्मूला अप्लाई करें एंगल का, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो m1 हमारे पास क्या है 3/4, m2 हमारे पास 1 है डिवाइड बाई 1 प्लस m1 हमारे पास 3/4 है, m2 हमारे पास 1 है। तो इसका एलसीएम हमारे पास न्यूमरेटर का क्या है 4 1 टाइम 4 3 1 टाइम 3 और 1 4 टाइम 4 4 1 टाइम 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ये देखिए क्या एलसीएम आ रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा डिवाइड बाई 4 हमारे पास एलसीएम आया तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को 4 पर डिवाइड करें 4 आता है, 4 1 टाइम 4 3 1 टाइम 3। अब ये 4 4 से गया, 3 माइनस 4 तो हमारे पास क्या आता है -1, 4 प्लस 3 तो ये हमारे पास आ रहा है 7 यानी -1 अगर 7। ये हमारे पास क्या है tan थीटा। अब मॉड के अंदर माइनस की वैल्यू भी क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, थीटा इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो tan इनवर्स ऑफ 1/7 हमारे पास आ रहा है
8.13 डिग्री। तो इसमें क्या 8 कंप्लीट डिग्री है, बाकी ये हमारे पास पॉइंट में आ रहा है प्लस 0.13 मल्टीप्लाई बाय 16। तो अब ये देखें 8 डिग्री, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 7.8 मिनट। और अब मज़ीद फ्रैक्शन में आ रहा है पॉइंट में, तो 7 मिनट। अभी देखिए 0.8 इसको मल्टीप्लाई करें 60 से, अभी किस में चला गया 7 में। 8 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 48 सेकंड। तो यानी 8 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड, ये हमारे पास क्या होगी थीटा की वैल्यू 8 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड।